हेलो एवरीवन। बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर अगले अपडेट के बारे में कि निफ्टी में जो है आगे कैसे क्या हो सकता है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली ही जो है शायद 3 दिन पहले या 2 दिन पहले जो है मैंने वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में क्लियर कट मैंने बोला था कि 1000 पॉइंट का जो है वो एक हमें बड़ा मूव जो है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको दिखा भी देता हूँ। किसी को लग रहा हो कि भाई कब बोला था कब नहीं बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इन्फोचार्ज ट्रेडर्स पे ये वीडियो है। ठीक है, 2 डेज अगो माने कि तीसरे दिन जो है उसके पहले मतलब मैंने बनाया था ये कि 1000 पॉइंट का मूव दिस वीक और एक निफ्टी में बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। और क्लियर कट जो है वो मैंने यहाँ पर बोला था, क्या बोला था कि 1000 पॉइंट ईदर साइड, टेलीग्राम में भी पोस्ट किया गया था कि ईदर साइड जो है वो 1000 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 1000 पॉइंट का क्या मतलब होता है कि एग्जैक्ट 1000 पॉइंट कि 999 के जस्ट आगे वाला, तो ऐसा कुछ नहीं। 800 पॉइंट 1200 पॉइंट ये सब ठीक है, एक कुल मिला के एक बड़े मूव की बात कर रहे होते हैं हम लोग। और वो बड़ा मूव हमें ऑलरेडी जो है वो देखने को यहाँ पर मिल चुका है। मैंने बोला था कि मार्केट हमें या तो 24,000 के नीचे, 24,000 के आसपास या नीचे देखने को मिल सकता है, या फिर 25,000 के ऊपर। मार्केट कहाँ पे आ चुका है? 24,000 के आसपास। ठीक है, और उस वीडियो में जो है वो मैंने बोला भी था कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी सही लगेगी तो हम जो है वो डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म में अपना व्यू जो है वो यहाँ पर बदल भी सकते हैं, बीरेस जा सकते हैं, बुलिस जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो हमारी 4 मंथ्स है उनमें क्लियर कट हम बुलिस हैं, ये बात मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो अभी अपडेट की बात करते हैं। अपडेट देखो क्या है, पहले मैं बताता हूँ कि जो है मैंने ये जो भी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें जो मैंने बोला था 1000 पॉइंट के आसपास का मूव, तो वो मैंने कैसे बताया था और उसमें डायरेक्शन को लेकर हम क्यों क्लियर नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ सर वो तो किसी ना किसी साइड आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें आपने ऐसा क्या बता दिया, तो ऐसा नहीं होता है। देखो जब हम जैसे ही मैंने वीडियो डाला वो मूव तुरंत ही आया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं सेम चीज़ यहाँ भी तो बोल सकता था लेकिन मैंने यहाँ नहीं बोला, क्योंकि डेटा जो है सब कुछ डेटा पे चलता है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन बाइंग आई थी बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, अच्छे खासे बड़े स्तर पे जो है वो हमें ऑप्शन बाइंग देखने को मिली थी। अब ऑप्शन बाइंग के केस में क्या होता है कि भाई डायरेक्शन आप क्लियर कट नहीं बता सकते हो। जनरली जो है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम लोग मान के चलते हैं कि देखो 50% तो हो गया कि भाई एकदम सिक्का उछाल के भी बताने वाला कि 50-50 तो हर ही चीज़ होती है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 2 में से 3 केस यानी कि 66% या 70% मान लो कि मार्केट में जो है जब भी ऑप्शन बाइंग आती है तो डाउन साइड का मूव आता है। इसीलिए मैंने उस वीडियो में बोला था कि हमें अगर लगता है तो हम शॉर्ट टर्म में बीआरएस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि किसी को अगर लगता है कि नहीं लॉन्ग टर्म में बोले शॉर्ट टर्म में बीआरएस तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही मार्केट, तो किसी ना किसी को तो मतलब ऐसे तो पैसा तो बन ही जाएगा, ऐसे बनता तो सब लोग बना लेते। तो ऐसे पैसा नहीं बनता है पहली बात तो। लेकिन इस चीज़ को करने में जितना सुनने में आसान लग रहा है ना, तो भाई आप खुद से करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस, उसमें बहुत सारी अलग समस्याएं आती हैं। ठीक है, वरना तो ये तो सुनने में इतना आसान है तो सब कोई नहीं कर लेगा। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आती हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, की जा सकती है। हमने पहले भी की है। मैंने ये भी बोला था कि जब हम बीआरएस थे, जब हमारे पास बीआरएस पोजीशंस थी, अभी की बात नहीं, 2021-22 की बात है, तब हम शॉर्ट टर्म में बुलिश पोजीशन लेते थे और उनका हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलता था। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम कॉल्स वगैरह लेते थे, उनका रिवॉर्ड, तो वो चीज़ है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म में हम बीआरएस हो सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसा हमने कुछ किया नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या ये जो फॉल है, ये जो एक लेग है, सेकंड लेग अगर हम इसे फर्स्ट लेग बोले, क्या ये कंटिन्यू हो रही प्रॉपरली। तो अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव, इसकी बात करते हैं। बदलाव ये है कि यहाँ पर डेटा जो है ना वो अच्छा खासा आ चुका है। किस साइड के लिए? बुलिश साइड के लिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये तो सर ऐसे तो हर रोज़ बदलेगा, तो देखो ये डेटा मैं तो बना नहीं रहा हूँ। बड़े लोग जो कर रहे हैं, हमारा काम है उन्हें फॉलो करना। वो हर पर डे बदलेंगे तो हम पर डे अपना बदलेंगे एनालिसिस या जो भी चीज़ें, क्योंकि मार्केट उनके हिसाब से चलता है। ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है, उनके डेटा, उनकी बाइंग, उनकी सेलिंग के हिसाब से चलता है। तो अब आ चुकी है बड़े लेवल की। ठीक है, और अगर डेटा सिग्निफिकेंट नहीं आया होता तो मैं बनाता भी नहीं वीडियो। उस दिन भी मैंने बोला था कि अभी एक दिन का डेटा जो है, शायद मंडे को वीडियो बनाया था,
कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, डेटा सिग्निफिकेंट आ चुका है, किस चीज़ का ऑप्शन सेल हुए हैं बहुत भारी संख्या में, जिसका क्लियर कट मतलब है कि मार्केट में हम यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि 100% मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा? कोई नहीं कह सकता। अगेन वही चीज़ है कि 2 में से 3 केस वाली, या 10 में से आप मान लो कि 7-8 केस वाली, जो जनरली हम हमेशा मैं हर वीडियो में ही बोलता हूँ कि 10 में से ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा रेशियो मतलब और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो 10 में से 7-8 केस जो है वो आप पकड़ के चल लो 70 से 80% कि मार्केट जो है वो हमारे फेवर में जाएगा। गलत हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकते हैं, क्या होगा, गलत होंगे तो पैसा डूब जाएगा और क्या होगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है मैं अभी बता रहा हूँ कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव जो है वापस से, अब मैं क्लियर हूँ मेरी डायरेक्शन क्या है। पिछली बार मैंने क्लियर कट बोला था ईदर साइड, अब मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि बुलिश साइड। मैं गलत हो जाऊँगा तो हो जाऊँगा गलत, पैसे डूब जाएंगे, ठीक है, जो भी ट्रेड वगैरह लूँगा। अगर हालांकि हैज वगैरह के साथ रहेगी, अगर बड़ा फॉल आ जाता है तो उसमें हैज में जो है वो रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। पूरी भी नहीं हुई तब भी ठीक ठाक जो है वो रिकवरी हो सकती है आसानी से, 50% 80%, वो जब जैसा मार्केट करेगा वो तभी पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो है चांसेस बहुत अच्छे हैं कि मार्केट एक अपसाइड का तगड़ा मूव लगाए ईजिली। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 1000 पॉइंट जो है, अब थोड़ा बहुत गिर के जा सकता है ऑब्वियसली, ये नहीं आज वीडियो बनाए तो कल ही जो है मार्केट भाग जाए, ठीक है। मार्केट 24,000 तक आ सकता है, थोड़ा जो है 2400 तक आ सकता है, 23,900 तक, कुल मिला के यहीं 200-300 पॉइंट से इसे एक अच्छी खासी जो है वो तेज़ी दिखा देनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि अब अगर डेटा मान लो कल फिर बदल के आ जाए, ऑप्शन सेलिंग कितनी आई है, तो तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास की आई है, ठीक है, शायद 46-47,000 करोड़ के आसपास की आई है। ऑप्शन बाइंग उसके पहले कितनी आई थी, 47,000 करोड़ की ही आई थी। तो ये एक थोड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है या इत्तेफाक, जो भी बोल लो। अब मान लो कल के दिन में 1,00,000 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग आ जाए, तो क्या ये एनालिसिस वैलिड रहेगा? खुद से सोचो, क्या ये वैलिड रहेगा? बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगा, चीज़ें तुरंत बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो सभी को समझ में आनी चाहिए, जो समझदार लोग हैं, जिनकी थोड़ी बड़ी कैपिटल है, मैं उनसे ही उम्मीद करता हूँ। बाकी जो इवन कैपिटल के हिसाब से भी नहीं है, लेकिन जो लोग जो है थोड़ा यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी बनने आए हैं, तो भाई उनसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता भी नहीं हूँ। और आप लोग सीखेंगे नहीं सीखेंगे उससे, आई रियली डोंट केयर, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, ठीक है। बाकी जो समझदार लोग हैं इस चीज़ को समझें कि क्या लॉजिक्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस अभी लूज़ हुआ है, तो वो लोग जो है ये चीज़ें समझें कि हम कहाँ से चीज़ें लेके आ रहे हैं, कहाँ से एनालिसिस आ रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, मार्केट कहाँ से मूव कर रहा है, उस हिसाब से हमारी पोजीशंस कैसी रहेंगी, क्यों बदलती हैं क्यों नहीं बदलती हैं, वो चीज़ें। हम तो वही मार्केट के गुलाम हैं एक तरीके से, जो मार्केट करेगा, जो मार्केट कहेगा हम वही करेंगे, रोज़ बदलने को कहेगा हम रोज़ बदलेंगे। आप क्या सोचते हो या 1000 लोग क्या सोचते हैं, उससे हमारे पीएनएल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप लोगों के भी नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो खैर ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं था, छोटा सा अपडेट था, लेकिन जस्ट आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। अगेन मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, बस आपको लॉजिक बता रहा हूँ, जैसे समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो आपकी मर्ज़ी। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।